नंबर 5 में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। अल्फा के किस वैल्यू के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है अल्फा इक्वल्स टू हाफ, बी में बोला गया है अल्फा इक्वल्स टू 2/3/2 एंड ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है अल्फा इक्वल्स टू 2, डी में बोला गया है अल्फा इक्वल्स टू 3। अच्छा, ये एग्जैक्ट है। ठीक है, मान लो ये है m एंड ये है n, एग्जैक्ट है तो डेल m डेल y इक्वल्स टू डेल n डेल x होगा। ठीक है, अच्छा डेल m डेल y करोगे तो क्या आएगा 3x² y² होगा यहाँ पे, एंड इसे करोगे तो होगा 2 अल्फा x² y, एंड इसे x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा x क्यूब जो होगा वो होगा 3x² एंड y² रहेगा, प्लस x क्यूब को करोगे तो होगा 3x² y जैसा है वैसा ही रहेगा। अच्छा, तो दोनों इक्वल है, ये कैंसिल, एंड यहाँ पे 2 अल्फा x² y इक्वल्स टू 3x² y है, y कैंसिल, x² कैंसिल, दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल्स टू 3/2। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है 2xy प्लस 3x² y प्लस 6y क्यूब dx प्लस x² प्लस 6y² dy इक्वल्स टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है एक्स क्यूब, ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है वाई क्यूब, ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है e⁻3x एंड डी में बोला गया है e⁻3y। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये देखो 2xy dx, इसे हम y dx² लिख सकते हैं। ओके, एंड ये जो 3x² y dx, इसे जैसा है वैसे ही रहने दो, 3x² y dx एंड प्लस x² dy। ठीक है, एंड इसके बाद हम इन दोनों को अलग लिखते हैं, ये एक साथ, एंड 6y³ dx प्लस 6y² dy। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू 0। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से 3 को कॉमन लेता हूँ, 3 को नहीं 2 को, तो यहाँ पर क्या रहेगा 3y³ एंड यहाँ पे रहेगा 3y²। ठीक है, तो 3y² जो है इसे मैं dy³ लिख सकता हूँ। ओके, अच्छा, इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बोथ साइड पे मैं e⁻3x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 × e⁻3x dx²। ठीक है, प्लस 3 × e⁻3x x² y dx प्लस x² × e⁻3x dy। ओके, अब यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा 2 × 3 e⁻3x y³ dx। ओके, प्लस 3 नहीं, यहाँ पे ये e⁻3x dy³। ठीक है, दिस इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज y e⁻3x dx², ये जैसा है वैसा ही रहने दो, प्लस ये देखो 3 × e⁻3x dx, इसे हम x² y d e⁻3x लिख सकते हैं। ओके, एंड ये भी जैसा ही वैसा ही रहने दो, x² e⁻3x dy प्लस 2 × y³। अब देखो 3 e⁻3x dx को हम d e⁻3x लिख सकते हैं। ओके, प्लस e⁻3x dy³ इक्वल्स टू
0, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, देखो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम dy e⁻3x इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड इसे हम +2 इंटू dy³ इंटू e⁻3x लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इक्वल्स टू 0, ओके। अब आप बोथ साइड पे इंटीग्रेट कर दो, y इंटू e⁻3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y³ e⁻3x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट c ले लो। तो देखो यहाँ पे तो हमारा सॉल्यूशन हमें मिल गया है, ठीक है। तो किस टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सॉल्यूशन मिला है, ये जो 3x है इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट हमें मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e⁻3x। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें बोला गया है yx एक सॉल्यूशन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy/dx2 माइनस y इक्वल्स टू 0। इनिशियल कंडीशन दिए गए हैं y0 इक्वल्स टू 2 एंड y'0 इक्वल्स टू 2 अल्फा, एंड अल्फा बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है। अच्छा, एंड हमें एक सेट दिया गया है yx, एक सेट है yx एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। इस सेट का इन्फिमम वैल्यू जो दिया गया है, इन्फिमम वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 1 होगा। अगर इस सेट का इन्फिमम वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 1 है तो अल्फा का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, पहले हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, दिस इम्प्लाइज d² माइनस 1 y इक्वल्स टू 0 होगा। अच्छा, d² माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो d क्या होगा, d इक्वल्स टू होगा +-1, ओके। अच्छा, तो यहाँ से हमें y क्या मिलेगा, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू c1 इंटू e⁻x प्लस c2 इंटू e⁻−x, ठीक है। अच्छा, अब हमें y' फाइंड करना है, y' फाइंड कर लेते हैं। y' क्या होगा, c1 e⁻x माइनस c2 e⁻−x, ठीक है। अब y की जगह आप 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, y0 है 2, यहाँ पे 0 पुट करो तो होगा c1 प्लस c2, एंड y' की जगह 0 पुट करोगे तो होगा 2 अल्फा इक्वल्स टू c1 माइनस c2 होगा यहाँ पे। अच्छा, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2c1 होगा 2 प्लस 2 अल्फा, मतलब c1 इक्वल्स टू होगा 1 प्लस अल्फा, ठीक है। अब इन दोनों को दिस माइनस दिस करो तो आएगा c2 आएगा 1 माइनस अल्फा, एंड अब c1 एंड c2 का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो y इक्वल्स टू होगा 1 प्लस अल्फा इंटू e⁻x प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू e⁻−x, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये जो yx है इसका हमें इन्फिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। इन्फिमम वैल्यू मतलब ये जो कर्व है इसका हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। अच्छा, मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, y' फाइंड करते हैं, ठीक है। y' इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस अल्फा इंटू e⁻x, या पे e⁻−x का तो होगा, डेरिवेटिव करोगे तो होगा माइनस इंटू e⁻−x, तो -1 माइनस अल्फा इंटू e⁻−x, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए, तो दिस इक्वल टू 0 करेंगे तो होगा 1 प्लस अल्फा इंटू e⁻x। अब इसे आप राइट साइड पे ले जाओ, 1 माइनस अल्फा इंटू e⁻−x, बोथ साइड पे e⁻x से मल्टीप्लाई कर दो तो होगा e⁻2x इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस अल्फा। इसे आप यहाँ पे ले जाओ 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, तो दिस इम्प्लाइज e⁻x इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमें x कैसे फाइंड करना है, x फाइंड करने के लिए हम बोथ साइड पे लॉग ले लेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू होगा हाफ इंटू ln 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है।
अच्छा तो अच्छा इस पॉइंट पे y जो है वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये आप कैसे समझोगे? देखो, ये जानने के लिए हमें y डबल डैश x फाइंड करना होगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पे y डबल डैश x फाइंड करोगे तो दिस इक्वल्स टू वाई एक्स ही आ जाएगा। देखो इसे आप x के रेस्पेक्ट में अगेन डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, 1 प्लस अल्फा इंटू ई टू द पावर x, एंड ई टू द माइनस एक्स को करोगे तो होगा माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू ई टू द माइनस एक्स, तो वाई डबल डैश एक्स जो होगा, वाई डबल डैश एक्स इक्वल्स टू होगा वाई एक्स ही आएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब एक काम करो, ये जो है इस पॉइंट पे एक्स इक्वल्स टू दिस, इसे आप वाई डबल डैश एक्स में पुट कर दो, देखो क्या आता है। तो वाई हाफ इंटू एल एन 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, ये क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा 1 प्लस अल्फा इंटू ई टू द पावर एक्स, क्या है ये, रूट अंडर 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, क्या होगा, ई टू द माइनस एक्स होगा 1 बाई दिस, तो रूट अंडर 1 प्लस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा कैंसिल हो गए, यहाँ पे रहेगा 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा रूट 1 माइनस अल्फा एंड रूट 1 माइनस अल्फा कैंसिल होके यहाँ पे होगा 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा, मतलब 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है, तो वाई एक्स ग्रेटर देन 0 आया है, तो मतलब वाई डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इस पॉइंट पे हमें मिनिमम वैल्यू ही मिलेगा। ठीक है। अच्छा, तो वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो देखते हैं। अच्छा देखो, मिनिमम वैल्यू जो मिला है, मिनिमम वैल्यू तो ये होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा जो है वो हमें चाहिए, अल्फ़ा क्या होगा, हमें बोला गया है अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1, अल्फ़ा 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन 1। ठीक है। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन 1। ओके। अच्छा, तो आप बोथ साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 0 लेस देन माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, 0 ग्रेटर देन माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ग्रेटर देन -1। ओके। अब आप 1 ऐड कर दो तो 1 ग्रेटर देन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ग्रेटर देन 1 माइनस 1 मतलब 0, दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन 1। ठीक है। अच्छा, तो अच्छा हमें बोला गया है अल्फ़ा बिलोंग्स टू, ये है सेमी क्लोज इंटरवल 0,1, तो यहाँ पे इक्वल साइन होगा। ओके एंड ठीक है। अच्छा, हमें जो बोला गया है इन्फिमम ऑफ वाई बोला गया है, इन्फिमम ऑफ वाई जो है ना वो ग्रेटर इक्वल्स टू 1 होगा, हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। तो इन्फिमम ऑफ वाई क्या मिला है हमें, 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, ये ग्रेटर इक्वल्स टू 1 है। अच्छा, तो एक काम करो, आप बोथ साइड पे स्क्वायर कर दो तो आएगा क्या आएगा, 4 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स टू 1 आएगा। ठीक है, एंड देखो ये 4 इंटू 1 मतलब 4 माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स टू 1 एंड दिस इम्प्लाइज माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स ग्रेटर इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस 4 मतलब -3, तो दिस इम्प्लाइज बोथ साइड पे आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 4 अल्फ़ा स्क्वायर लेस इक्वल्स टू 3, तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा स्क्वायर लेस इक्वल्स टू 3/4। ठीक है। ओके। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज मॉड अल्फ़ा क्या होगा, लेस इक्वल्स टू √3/2 होगा। ठीक है। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से मॉड को हटाओ, मॉड को हटाएंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा √3/2 से छोटा है एंड माइनस √3/2 से बड़ा है। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन क्या दिया गया है, अल्फ़ा जो है वो 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा।
ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों को एक साथ करके हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर 0 लेस इक्वल्स टू अल्फा लेस इक्वल्स टू √3/2, ठीक है। तो अल्फा का रेंज ये है। क्वेश्चन नंबर 22 ए में हमें बोला गया है y1 x इक्वल्स टू x एंड y2 x इक्वल्स टू x³। ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन है x² इंटू d2/dx टू -3x इंटू dy/dx प्लस 3y इक्वल्स टू 0। तो हमें मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है x² d2/dx टू -3x dy/dx प्लस 3y इक्वल्स टू x⁵, ठीक है। अच्छा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमें दिया गया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, y इक्वल्स टू क्या होगा c1 इंटू c1 इंटू x प्लस c2 इंटू x³, ओके। अच्छा, अब देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है एंड ये इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो इसका जो सॉल्यूशन होगा CF पार्ट इसका इक्वल होगा। तो इसका जो CF होगा वो होगा ये, ठीक है। तो इसका हमें PI फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज करके फाइंड करना होगा। अच्छा, दिस इक्वल्स टू मान लो u है एंड दिस इक्वल्स टू है v एंड x³ जो है x³ इक्वल्स टू है r एंड w जो रॉन्स्किन है, रॉन्स्किन क्या होगा u मतलब x, v है x³ u डैश मतलब x का डेरिवेटिव होगा 1, x³ का डेरिवेटिव होगा 3x²। इसका डिटर्मिनेंट तो क्या आएगा 3x³ माइनस x³ मतलब 2x³, ठीक है। तो जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा yp इक्वल्स टू क्या आएगा -u इंटू इंटीग्रल vr/w dx प्लस v इंटू इंटीग्रल ur/w dx। अच्छा, तो माइनस u क्या है x इंटीग्रल v है x³ इंटू r है x⁵, रॉन्स्किन है 2x³ dx प्लस v क्या है v है x³, ठीक है। इंटीग्रल u क्या है u है x, r है x⁵ बाई w है 2x³ dx, ओके। तो x³ कैंसिल एंड यहाँ पे x के साथ यहाँ पे x² कैंसिल होगा एंड x² कैंसिल होकर यहाँ पे रहेगा x³। तो यहाँ पे आप इसे इंटीग्रेट करोगे x⁵ को, अच्छा x/2 है यहाँ पर, x⁵ को करोगे तो आएगा x⁵6/6, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई लिमिट तो नहीं है एंड प्लस x³ इंटू x³ का इंटीग्रेट करोगे तो होगा एंड बाई 2 है x⁴/4, ओके। एंड यहाँ पे आएगा x⁷, यहाँ पे पर भी आएगा x⁷, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू माइनस x⁷/12 प्लस x⁷/8, ठीक है। तो यहाँ से आप x⁷/4 कॉमन ले लो तो क्या आएगा हाफ माइनस 1/3। दिस इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे आएगा 1/6 तो होगा x⁷/4 इंटू 6 मतलब 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22b में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है dy/dx प्लस 5y/6x इक्वल्स टू 5x⁴/y⁵। इसे हमें सॉल्व करना है एंड इनिशियल कंडीशन दिया गया है y1 इक्वल्स टू 1। तो देखते हैं। अच्छा, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैं बोथ साइड पे cos² से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आएगा cos² से ही डिवाइड करूंगा, तो आएगा sec² dy/dx प्लस 1/x, ये sin 2y cos 2 sin y इंटू cos y फॉर्म में हम लिख सकते हैं बाई cos² इक्वल्स टू x²। तो sec² dy/dx प्लस
1/x 2/x 2 है तो कॉस स्क्वायर वाई कैंसिल, कॉस वाई कैंसिल, 10y ओके इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ देखो, ये जो सेक्स स्क्वायर y है इसे हम d 10y dx लिख सकते हैं प्लस, अच्छा बोथ साइड पे है ना हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे 2x आएगा, ठीक है। 10y इक्वल्स टू होगा x टू द पावर 4, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डी डी एक्स 10y प्लस इसे हम डी डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं 2x को 10y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4, ठीक है। अब देखो इसे हम डी डी एक्स स्क्वायर इंटू 10y लिख सकते हैं इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4। अब इसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं dx को इस साइड पे ले जाके, एक्स स्क्वायर 10y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा एक्स टू द पावर 5/5 प्लस एक कांस्टेंट c, ठीक है। यह है इसका सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन।